हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल नॉलेज वीर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंट्रोल ए से लेकर जेड तक के लिए किस किस तरीके से कंट्रोल वर्क करता है। इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में लेने वाले हैं, तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लास्ट तक जरूर दिखाएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहला है कंट्रोल ए के साथ किस तरीके से वर्क करता है। तो अगर आप किसी भी पेज पर काम कर रहे हैं और आपको पूरे के पूरे टेस्ट को तो क्या है सेलेक्ट करना है, पूरे सभी लेटर्स को सेलेक्ट करना है एक साथ, तो आप कंट्रोल ए प्रेस कर सकते हैं। फिर बात आती है कंट्रोल बी की। तो जैसे कि आपने कोई लेटर मान लीजिए ये मैंने सेलेक्ट कर लिया और इसको क्या है बोल्ड करना हो, थोड़ा सा हाईलाइट करना हो अलग से दिखाने के लिए, तो इसको क्या है बोल्ड भी कर सकते हैं कंट्रोल बी के साथ। फिर बात करते हैं कंट्रोल सी की। तो कंट्रोल सी किस तरीके से काम करता है, जैसे कि अगर आपको कोई टेस्ट क्या है कॉपी करना है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं कंट्रोल सी को प्रेस करके उस सिलेक्टेड टेस्ट को क्या है कॉपी कर सकते हैं। फिर आपका कंट्रोल डी। तो देखिए कंट्रोल डी किस तरीके से वर्क करता है। कोई भी फाइल जैसे आपने अगर कोई भी फ़ोटो है या कोई भी क्लिप है, अगर वो टेस्ट है, अगर आप उसको डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं उसके जैसा दूसरा, तो आप कंट्रोल डी कर सकते हैं। फिर आता है कंट्रोल ई। तो कंट्रोल ई क्या है, एलिजेंट सेंटर साइट। ये होता है जैसे कि लेटर्स आपने यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है या इस तरीके से लिखना स्टार्ट करना है, लेफ्ट या राइट या फिर सेंटर में रखना है कि जितने भी वर्ड होंगे, आप अगर 2 वर्ड भी लिखते हैं तो वो भी सेंटर में ही शो होंगे, और इधर उधर बोथ साइड में क्या है ये इंक्रीज होता रहता है। नेक्स्ट है आपका कंट्रोल एफ के साथ। तो जैसे कि आपके पास कोई पेज है, उसमें क्या है टेस्ट लिखा हुआ है और आप कोई वर्क कर रहे हैं टाइपिंग का, तो उसमें अगर आपको कोई भी वर्ड एकदम से फाइंड करना है तो आप कंट्रोल एफ़ के ज़रिए से आप फाइंड भी कर सकते हैं। कंट्रोल जी किस तरीके से वर्क करता है कि आपने क्या है एक्सेल में काम कर रहे हैं, या कहें आप किसी पेंटिंग को बना रहे हैं या फिर किसी वर्ड पैड में काम कर रहे हैं, तो 2 टेक्स्ट को या 2 इमेजेस को अगर मर्ज करना है आपको, या 2 शेप कोई भी आर्टिकल्स हैं उनको मर्ज करना है, तो आप क्या है कंट्रोल जी का यूज़ कर सकते हैं। और ये गो टू के लिए भी वर्क करता है कि अगर आपको डायरेक्ट ही कहीं कोई भी वर्ड फाइंड करना है तो डायरेक्ट ही उसी वर्ड पर आप पहुंच सकते हैं। कंट्रोल एच किस तरीके से वर्क करता है, ये रिप्लेस भी वर्क करता है। जैसे कि आप चाहते हैं कि गलती से आपने ऑफ को आपने कहीं कहीं एफ ओ लिख दिया है, तो जितनी जगह पर भी एफ ओ होगा उस जगह पर ये ऑटोमेटिक रिप्लेस ऑफ से कर सकते हैं, ये रिप्लेस करने के लिए काम आता है। नेक्स्ट है कंट्रोल आई। तो कंट्रोल आई किस तरीके से वर्क करता है, जैसे कि आप इस तरीके से अच्छा से लिख रहे थे और आप चाहते हैं कि उसमें से किसी एक लेटर को इस तरीके से लिखना हो, थोड़ा सा लेटे हुए अक्षरों में, तो उस केस में आप क्या है कंट्रोल आई से उन वर्ड्स को, सेलेक्टेड वर्ड्स को क्या कर सकते हैं इटैलिक बना सकते हैं। फिर उसके बाद बात आती है आपकी कंट्रोल जे। तो कंट्रोल के क्या है जस्टिफाई के लिए काम आता है, और कंट्रोल के क्या है हाइपरलिंक के लिए काम आता है। हाइपरलिंक क्या होता है, जैसे कि आपको एक ही फाइल में कोई दूसरी फाइल की अटैच करना हो, तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं हाइपरलिंक के थ्रू, चाहे वो एक्सेल की हो, चाहे वो फोटोशॉप हो, चाहे वो पावर पॉइंट की हो, चाहे वो MS वर्ड की हो, किसी की भी कोई भी फाइल हो, आप दूसरे डॉक्यूमेंट में उसको अटैच कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है कंट्रोल एल की। तो अरेंजमेंट लेफ्ट साइड। अरेंजमेंट लेफ्ट साइड क्या है कि कोई भी वर्ड होगा वो आप अपना क्या है लेफ्ट साइड में ही वर्क करेगा, इधर से स्टार्ट होगा और इधर ही आके क्या है वो बार बार इधर से ही स्टार्ट होगा। और जो इससे पहले कंट्रोल ई किया था वो क्या था अरेंजमेंट सेंटर साइड। सेंटर क्या था, वो जस्ट बीचों बीच से शुरू हो रहा था। तो चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कंट्रोल एम। तो कंट्रोल एम क्या है स्लाइड। स्लाइड आप पावर पॉइंट में यूज करते हैं, MS ऑफिस की पावर पॉइंट में। तो वहाँ पर जब भी आपको प्रेजेंटेशन के लिए नया स्लाइड लेना होगा, न्यू स्लाइड, उस केस में आप कंट्रोल एम कर देते हैं। कंट्रोल एन क्या होता है, न्यू पेज के लिए होता है। जैसे कि आप काम कर रहे हैं MS ऑफिस में, ऑफिस MS वर्ड के लिए, तो आपको नया पेज जब भी लेना होगा तो आप क्या करेंगे कंट्रोल एन कर देते हैं। अब कंट्रोल ओ की बात आती है, जैसे कि आप जैसे कि MS ऑफिस में हैं और आप MS वर्ड में काम कर रहे हैं, तो आप कंट्रोल ओ के थ्रू डायरेक्ट ही कोई भी जो अपना पिछला वाला कोई भी डॉक्यूमेंट है उसको आसानी से ओपन कर सकते हैं। ये अपना पेंट में भी काम करता है। कंट्रोल पी क्या है, जैसे कि आप कोई प्रिंट, अगर आपने कोई टाइपिंग किया हुआ है और कोई भी आपको पेज है इंटरनेट क्रोम पर भी, आप अगर किसी पेज को प्रिंट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट कंट्रोल पी के थ्रू आप इसको क्या है प्रिंट कर सकते हैं। कंट्रोल क्यू से क्या होता है, क्विट होता है। क्विट का मतलब है एकदम से झटके से किसी भी प्रोग्राम को बंद करके बाहर निकलने के लिए कंट्रोल क्यू का आप यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल आर क्या होता है, एलिजमेंट राइट स्लाइड।
राइट साइड। तो अरेंजमेंट राइट साइड क्या होता है कि वर्ड इधर से लिखना स्टार्ट होगा, इधर से इधर ही, यानी कि स्टार्टिंग से चलता रहेगा और इधर आगे आगे बढ़ता रहेगा इधर की साइड में, लेकिन स्टार्ट इधर से ही होगा। और अब का बात करते हैं हम, अब बात करते हैं कंट्रोल एस के बारे में। तो कंट्रोल एस क्या करता है, जैसे कि आपने कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है, उसको आप सेव करना चाहते हैं तो फटाफट से कंट्रोल एस प्रेस करके आप उसको सेव भी कर सकते हैं। कंट्रोल टी के थ्रू क्या होता है, न्यू टैब के लिए यूज होता है। अगर आप अपना क्रोम पर यूज़ कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो उसके में आप झट से ही अगर नया टैब लेना है तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल टी के थ्रू नया टैब ले सकते हैं। कंट्रोल यू क्या होता है, अंडरलाइन करने के लिए। जैसे कि आपने कुछ वर्ड्स को सिलेक्ट किया हुआ है और उनके नीचे क्या आपको एक अंडरलाइन करनी है, तो आप फटाफट से क्या कर सकते हैं, कंट्रोल यू प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि वो अंडरलाइन हो जाता है। कंट्रोल वी क्या होता है कि आपको कंट्रोल वी, जैसे कि आपने कुछ कोई भी डॉक्यूमेंट है, उसमें आपने कुछ टेक्स्ट को मान लीजिए आपने क्या है कॉपी किया हुआ है या कट किया हुआ है, अगर वो दूसरी जगह पर आपको रखना है तो उसके लिए आप क्या है कंट्रोल वी कर देते हैं, जिससे कि वो दूसरी जगह पे पेस्ट हो जाता है। अब बात आती है कंट्रोल डब्ल्यू की। तो कंट्रोल डब्ल्यू एक्चुअली क्या करता है कि आपको जो विंडो खुली हुई है उसको एकदम से क्लोज करने के लिए कंट्रोल डब्ल्यू यूज होता है। अब कंट्रोल एक्स की बात आती है, तो कंट्रोल एक्स क्या होता है, ये कट करने के काम आता है। जैसे कि डॉक्यूमेंट यहाँ पर है, आपको यहाँ से उठा के यहाँ रखना है और आप ये चाहते हैं कि ये यहाँ से ख़त्म हो जाए और यहाँ पर आके रिप्लेस हो जाए, तो ये इसको कहते हैं कट करना। और पेस्ट के लिए आप कंट्रोल वी प्रेस कर देंगे तो झट से ये क्या है, पेस्ट हो भी जाता है। चलिए अब बात करते हैं कंट्रोल वाई की। तो कंट्रोल वाई क्या होता है, रीडू के काम आता है। जैसे कि आप कोई स्टेप आगे बढ़ चुके थे और फिर से पीछे आए थे, लेकिन आप चाहते हैं कि अब हम फिर से पीछे पहुंच जाएं, तो उस केस में आप क्या करते हैं, रीडू कर जाते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ। थैंक यू वेरी मच।